संगीतकार तो इतने अच्छे हैं, देखो समय पड़ेगा तो देखेंगे भाई। बड़ी कृपा है ग्राम देवता की, और बड़ी कृपा है तुम्हारे ग्राम देवता की और पितृ देवता की। आचार्य देव हो, आचार्यों को बहुत बहुत धन्यवाद है। हमारे सभी वैदिक मंडल आचार्य एवं हमारे श्रोता बंधु, हमें बहुत बढ़िया सुंदर अवसर प्राप्त हुआ जो अति चिंता जनार्दन का मैं भी दर्शन यज्ञ भगवान का करने चला। और इसी कथा को, इसी यज्ञ को सुनने के लिए देवता तरसते हैं। इसी यज्ञ को सुनने के लिए, इसी कथा को, जिस कथा को आप लोगों ने भी श्रवण किया होगा, इस कथा को सुनने के लिए स्वर्ग से देवता लोग आए थे कथा सुनने के लिए। भागवत में श्रवण आता है। और स्वर्ग से बड़ा सुंदर अमृत का कलश लेकर के आए और बोले, परीक्षित ये कथा अमृत पान मेरे को करा दो और बदले में स्वर्ग का अमृत ले लीजिए। अब जो तुमको जिस चीज का ज्ञान न हो तो बुजुर्गों से जानना चाहिए। परीक्षित को यह पता नहीं है कि स्वर्ग के अमृत में क्या दम है और कथा अमृत पान में क्या दम है। सुखदेव जी ने सुखदेव जी की तरफ देखा और बोले, गुरुदेव ये देवता लोग आए हैं स्वर्ग का अमृत लेकर के। स्वर्ग के अमृत में और कथा अमृत में अंतर क्या है? बोले, परीक्षित तुम नहीं जानते हो, जिसका सौदा खरा होता हो गांव गांव दुकान नहीं लगाता। बोलो वृंदावन में जिसका सौदा खरा होता है वो साइकिल पर झोला टांग करके डॉक्टरी नहीं करता, उसको खुद साइन बोर्ड पढ़ करके दुनिया उसके वहां जाती है। बोले अंतर क्या है दोनों में? बोले कथा अमृत पान करने से पापों का क्षय होता है और पुण्य का वर्धन होता है, और स्वर्ग का अमृत पीने से जैसे बैंक का निकाल करके कोई घर में पैसा खा रहा हो और कहे बहुत हम बड़े बुद्धिमान हैं, तो जिस प्रकार से बैंक का पैसा निकाल करके खाता है, इसी प्रकार से स्वर्ग का अमृत पीने से पापों का क्षय नहीं होगा, पुण्य का ही क्षय हो जाएगा। और पुण्य जब समाप्त हो जाएगी तो पुण्य क्षीण मृत लोग फिर बेकार हो जाओगे। इसलिए परीक्षित ये अमृत पान है, कथा की बराबर कुछ नहीं है। देवता लोग शर्मिंदा होकर के वापस गए और ब्रह्मा से शिकायत किया कि गुरुदेव, देवताओं मृत लोक में हमारी लोगों ने इज्जत नहीं किया, ईश्वर के अमृत को बिल्कुल 1 इंच भी इसकी पदवी प्राप्त नहीं किया किसी ने। बोले तुम नहीं समझते हो। ब्रह्मा ने कहा चुप्पे हो जाओ, शांत हो जाओ। बोले क्यों? बोले तराजू लेकर के आओ। और जैसे तराजू लेकर के आए, एक तरफ भागवत जी को विराजित कर दिया और एक पलड़े में स्वर्ग का अमृत कलश रख दिया। भागवत का पलड़ा नीचे रह गया, स्वर्ग के अमृत का पलड़ा ऊपर उठ गया। जरा ताली बजाओ इस बात के लिए। फिर तुम कितने बड़े भाग्यशाली हो। कई दिन से कहता 5 दिन से आनंद ले रहे हो, और हमने सोचा आज मैं भी डुबकी लगाऊंगा इसमें जरूर, कितना समय हो जाए। मेरा तो संकल्प था चाहे 9 बजे रात्रि में जाऊंगा जरूर। क्यों? अरे कही के बात सुर नहीं बदले, मर्दन धरे पछारी पाओ। कही कही बात सुर नहीं बदले, और कही के बात सुर नहीं बदले, मर्दन धरे पछारी पाओ। की बात वही रख दो। संत बचन पलटे नहीं पलट जाए ब्रह्मा, साधु बचन हुई नहीं भंगा, पूरब से पश्चिम बहाए गंगा। साधु की बात नहीं तो कुछ नहीं। देवताओं ने जाकर के शिकायत किया तो ब्रह्मा ने तराजू से उसको बराबरी किया। बोले क्या समझते हो इसको?
ये भागवत कथा है, इसमें 12 स्कंद होते हैं और एक एक स्कंद में भगवान प्रतिष्ठित हैं, भगवान श्री कृष्ण गोविंद। शरीर में 12 अंग होते हैं, इसलिए 12 जगह तिलक लगाया जाता है। हमारे महात्माओं बाबा 12 जगह तिलक लगाते हैं। और भगवान की असली औलाद हम हैं। कैसे? बड़ी भागी मानुष तन पावा, बड़ी भागी बड़ी भागी मानुष तन पावा, बड़ी भागी तन पावा, बड़ी भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदगुण गावा, सुर दुर्लभ सदगुण गावा, सुर दुर्लभ सदगुण गावा, सुर दुर्लभ गावा, सुर दुर्लभ सदगुण गावा। बड़ी भाग्य मानस तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। हम राम जी की असली औलाद हैं। क्यों? राम में कितने अक्षर हैं? राम में कितने अक्षर हैं? 2। तुम्हारी एक ऐसा पुर्जा शरीर में नहीं बना जो 2.5 अक्षर का हो। बाल में कितने अक्षर हैं? 2। पैर में कितने अक्षर हुए? ऐसा कोई शरीर नहीं। कान में कितने अक्षर हैं? नाक में कितने अक्षर हैं? सब तो 2। और भगवान में कितने अक्षर हैं? 2। इसलिए हम राम जी के राम जी हमारे, हम राम जी के राम जी हमारे, हम राम जी की राम जी हमारे, हम राम जी के 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 राम जी हमारे, हम उनकी सदा सहारे, हम उनके सदा सहारे, सहारे। हम राम जी के राम जी हमारे हैं, हम उनके सदा सहारे हैं। जरा हाथ उठाओ, कितने लोग उनके सहारे हो? अच्छा, अब जौन अपने अपने सहारे हो तुम नीचे करो हाथ, वो उठाओ। जौन अपने सहारे, तुम लोग अपने सहारे हो। अच्छा, तो तुम कहा कैसे कि धरती पे कुछ कर सकते हो? तुम्हारा तो कोई जोड़ भी नहीं, जैसे समुद्र में एक चोंच पानी। राम कहोगे जीवन भर आराम रहेगा। कथा विद्वान वक्ता कोई भी कथा करता हो तुमसे बार बार राम राम कहलाता है, और राम राम कहने से पहाड़ पापों के नष्ट हो जाते हैं। क्यों? किसी महापुरुष ने लिखा है, राम कहने से तर जाएगा, पार भविष्य उतर जाएगा। राम कहने से तर जाएगा, पार भविष्य उतर जाएगा। राम कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। होगी घर घर चर्चा तेरी, काम ऐसा जो कर जाएगा। होगी घर घर में चर्चा तेरी, काम ऐसा जो कर जाएगा। आए राम कहने से तर जाएगा, पार भविष्य उतर जाएगा। राम कहने से तर जाएगा,
और यदि राम नाम तुमने किया तो दुनिया वाले क्या कहेंगे और भगवान भी कहेंगे क्या? राम कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। राम कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। बड़ी मुश्किल से नर्तन मिला, बड़ी मुश्किल से नर्तन मिला, फिर पता क्या किधर जाएगा। बड़ी मुश्किल से नर्तन मिला, भैया फिर पता क्या किधर जाएगा। राम कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। राम कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। और भगवान ने कहा है अगर हमारा नाम जपते हो ना फिर दुनिया वालों के हाथ फैलाना नहीं पड़ेगा। उसके आगे तू झोली फैला, दाता झोली को भर जाएगा। उसके आगे तू झोली फैला, दाता झोली को भर जाएगा। उसके आगे तू झोली फैला, दाता झोली को भर जाएगा। राम कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। राम कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। पार भव से उतर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा, पार भव से। बाल कृष्ण भगवान की जय हो। देखो संगीतकार बहुत सुंदर ढंग से बजा रहे हैं बेचारे संगीत, और इनका कितना समय हो गया हम जानते हैं। 5 साढ़े 5 घंटा हो गया, और 5.5 घंटे एक आसन पर बैठना बहुत बड़ी बात है। ये भी संत ही समझो इनको सब लोग। जब तक बैठे रहेंगे तब तक बेचारे संगीत वाद्य करते ही। इनके लिए जरा ताली बजा दो, बहुत बहुत धन्यवाद है। और हम वाणी को विराम करेंगे। समय समापन का है। कोई आरती वारती करते? आरती हो गई। बोली बाल कृष्ण भगवान की जय। ये माइक सादर समर्पित है मन संचालक जी के करगम में। आइए सभी लोग अपने स्थान पर बैठे रहेंगे और सभी लोग बैठे बैठे गुरुदेव भगवान से प्रार्थना करेंगे कि गुरुदेव दया करके मुझे अपना बना लेना। गुरुदेव दया करके मुझे अपना बना लेना। सभी लोग प्रार्थना करेंगे मंत्र तक ताली को बजाते हुए। बना लेना गुरुदेव दया करके मुझे अपना बना लेना। 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 मैं शरण पड़ा तेरी, मैं शरण पड़ा तेरी चरणों में जगा देना। शरण पड़ा तेरी चरणों में जगा देना।
निर्धन के सहारे हो, तुम सुख के सागर हो, निर्धन के सहारे हो, मुझे प्राणों से प्यारे हो, इस तन में समाए हो, प्राणों से प्यारे हो। नित माला जपूं तेरी, नित माला जपूं तेरी, नहीं दिल से भुला देना, नित माला जपूं तेरी, गुरुदेव दया करके मुझे अपना बना लेना, मुझे अपना बना लेना, मुझे अपना बना लेना। मैं पापी कपटी हूँ, दुखों ने घेरा है, मैं पापी कपटी हूँ, दुखों ने घेरा है। मैं पापी कपटी हूँ, दुखों ने घेरा है, जैसा हूँ वैसा हूँ, फिर दास ये तेरा है। मैं दुखों का मारा, मैं दुखों का मारा, मेरे कष्ट मिटा देना, मेरा कष्ट मिटा देना, करके मुझे अपना बना लेना। बोलिए त्यागी जी महाराज की जय हो, परम पूज्य गुरुदेव जी महाराज की जय हो। सभी लोग परम पूज्य गुरुदेव जी महाराज के पावन दर्शन कर रहे हैं। हम सबके अहोभाग्य जो इस सरोवरपुर की रजभूमि पर हमारे महाराज जी का आगमन हुआ, बहुत बहुत धन्यवाद है सभी लोगों का। और मैं तो अपने भाग्य को बहुत धन्य समझता हूं कि आज इस पावन रज पर हमें महाराज जी के शरण में आने का मौका मिला, क्योंकि महाराज ऐसा समय जीवन में तभी आता है जब कई जन्मों के पूर्ण उदय होते हैं। बड़े से बड़े धनवान के भाग्य में भी ये भाग्य का क्षण नहीं आता जो हमें और आप लोगों को मिला है। इसलिए अहो भाग्य हम सबके, सभी लोग जोरदार जयकारा लगाएं। परम पूज्य गुरुदेव जी महाराज की